नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ये क्लास है लैब असिस्टेंट के लिए। तो हमने इसमें जनरल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लिया था। हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लिया था पिछले वीडियो में। आज हम देखने जा रहे हैं पिगमेंट्स के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करेंगे? ये वर्णकी तो करेंगे, और जो पत्तियां हरे रंग की कलर की दिखाई देती है वो इन वर्णों के कारण ही दिखाई देती है। ये पिगमेंट्स होते क्या है कि ये प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का अवशोषण करते हैं, यानी कि जो ऊर्जा आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, जो फोटोन आ रहे हैं, उनका अवशोषण का काम कौन कर रहे हैं? ये पिगमेंट्स कर रहे हैं। अब केवल एक पिगमेंट के कारण वो हरे कलर की पत्तियां या हरे कलर का बॉडी पार्ट नहीं दिखता प्लांट्स का, उसमें है ना बहुत सारे पिगमेंट्स काम में आते हैं। तो जो मेजर मेजर पिगमेंट्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में वो है, एक तो है क्लोरोफिल ए, एक है क्लोरोफिल बी, एक है कैरोटीनॉइड, एक है जेंथोफिल। अब इसमें क्या है, एनसीईआरटी में इनके कलर भी दे रखे हैं कि कौन सा किस कलर का दिखाई देता है। अब पहले बात करते हैं क्लोरोफिल ए के बारे में। ये दिखाई देता है, ये मेन वर्णक है ना, जो मुख्य वर्णक है वो क्लोरोफिल ए ही है। ये बाकी के जो तीन है ये सहायक वर्णक है। क्लोरोफिल ए क्या है? ये मेन वर्णक है। ये ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है, यानी कि नीला हरा दिखाई देता है। क्लोरोफिल बी दिखाई देता है येलो ग्रीन कलर का, और कैरोटीनॉइड दिखाई देता है ऑरेंज येलो कलर का। जेंथोफिल दिखाई देता है येलो कलर का। अब ये क्या है, क्लोरोफिल ए तो मैन वर्णक है जो प्रकाश का अवशोषण करेगा। ये बाकी के तीन जो वर्णक है ना, क्लोरोफिल बी हुआ, कैरोटीनॉइड हुआ, जेंथोफिल हुआ, ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि अगर क्लोरोफिल ए को ही सारा प्रकाश मिल जाएगा तो क्या है, ये ज्यादा प्रकाश की वजह से फट जाएगा, टूट जाएगा। तो उससे बचाने का काम कौन कर रहे हैं? ये बाकी के जो तीनों वर्णक है ये बचाने का काम कर रहे हैं फोटो ऑक्सीडेशन से। अब क्या है, इनके बारे में अवशोषण शीट्स दे रखा है कि कौन सा कहाँ पर इनका अवशोषण होता है। अब हमको पता है कि प्रकाश में जो हमारे पास जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो विजिबल यानी दृश्य प्रकाश आ रहा है। तो दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। वो है विबग्योर, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये क्या है, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक इनकी परास होती है तरंग दैर्ध्य की। और इसको अगर एंगस्ट्रम में बोले तो 4000 एंगस्ट्रम और 7000 एंगस्ट्रम हो जाएगा। अब क्या है, इनके कलर में कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं पिगमेंट वाले में। तो इनके कलर को याद करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ विबग्योर लिखते हैं। तो सबसे पहले ब्लू ग्रीन कलर आएगा, वो हो जाएगा एक क्लोरोफिल ए के लिए। फिर ग्रीन येलो आएगा, वो हो जाएगा क्लोरोफिल बी के लिए। और येलो ऑरेंज हो जाएगा किसके लिए? कैरोटीनॉइड के लिए। और जेंथोफिल का आपको पता ही है कि वो येलो कलर का होता है, क्योंकि हम फ्यूकोजेंथिन वगैरह पढ़ते हैं ना एल्गी के अंदर, उस हिसाब से। अब क्या है कि हम देखने जा रहे हैं कि इनका अब्जॉर्प्शन किस हिसाब से होता है, यानी इनका अवशोषण किस हिसाब से होता है। ये दे रखा है क्लोरोफिल ए के लिए, क्योंकि ये 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर पर ज्यादा काम करेगा। ये ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये है क्लोरोफिल ए। फिर उसके बाद में दे रखा है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी का ज्यादा कहाँ पर हो रहा है? वो हो रहा है ब्लू ग्रीन के अलावा येलो और ऑरेंज के पास। तो उस हिसाब से ये देख लो, क्लोरोफिल बी का आ गया अवशोषण स्पेक्ट्रम। और कैरोटीनॉइड का कहाँ हो रहा है? बीच वाले में हो रहा है, येलो ऑरेंज में। अब दे रखा है एक ग्राफ और दे रखा है कि जितना अगर वो होगा ना प्रकाश का अवशोषण होगा, उसके हिसाब से प्रकाश की ऊर्जा और अवशोषण के हिसाब से इसने ग्राफ दे रखा है। तो फोटोसिंथेसिस तो क्या होगा कि सारे वर्णों के ऊपर होगा, यानी सारी सारी जितनी भी है ना 400 से लेकर 700 एंगस्ट्रॉम इनके बीच में होगा प्रकाश का अवशोषण। तो लेकिन क्लोरोफिल कहाँ कहाँ ज्यादा अवशोषण करेगा? क्लोरोफिल आपको पता है कि सीधी सी बात है, क्लोरोफिल करेगा एक तो 400 पे और एक 700 पे। ये यहाँ पे दो पीक आती है, ब्लू पे और रेड पे। यहाँ पर तो ब्लू वाली पीक है, यहाँ पर रेड वाली पीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में कि जहां जहां पर ये प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, क्या वहां पर वही पीक है इसकी क्लोरोफिल की आएगी? तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि क्लोरोफिल तो मेनली ब्लू और रेड वाले जोन में ही काम करेगा। लेकिन जो बाकी वाला एरिया बच गया ना, ब्लू ग्रीन के अलावा, ब्लू और रेड के अलावा, उसके अंदर भी तो और जो पिगमेंट्स बच रहे हैं वो काम कर रहे हैं, वहां पर भी प्रकाश संश्लेषण तो होगा ही उस वजह से भी। तो संपूर्ण तरीके से अतिव्यापन नहीं आएगा। अब हम बात करने वाले एलएससी के बारे में कि एलएससी क्या होता है। कि अगर प्रकाश संश्लेषण होगा तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। ये पिगमेंट ऐसे तो है नहीं कि अलग अलग बिखरे पड़े, ये एक जगह बने हुए हैं, एक ग्रुप के अंदर बंधे हुए होते हैं। तो ये एलएससी को बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन से और पिगमेंट से मिलकर बने होते हैं। ये दो प्रकार के दे रखे हैं एनसीईआरटी में, एक तो दे रखा है पीएस फर्स्ट और एक है पीएस सेकंड, यानी फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। ये इनकी क्या है, खोज के आधार पर इनका नाम दिया गया। जो पहले खोजा गया उसको फर्स्ट बोल दिया,
और जो बाद में खोजा गया उसको क्या बोल दिया, सेकंड बोल दिया। अब भैया लोग हम बात कर लेते हैं इन फोटो सिस्टम के बारे में कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब ये क्या, इनकी स्ट्रक्चर सारी सेम होती है, पीएस फर्स्ट की और पीएस सेकंड की। बस इनमें दिक्कत एक ही जगह आती है, रिएक्शन सेंटर जो अभिक्रिया केंद्र है वो दोनों का अलग अलग होगा। बाकी तो सारा ऐसे ही होगा कि जैसे मान लो जो एक क्लोरोफिल ए का एक अणु होगा वो तो है रिएक्शन सेंटर, और उसके चारों तरफ जो और मॉलिक्यूल पिगमेंट बिखरेगा ना प्रोटीन से जुड़े हुए, जैसे क्लोरोफिल का एक ही अणु है यहाँ पर, और बाकी जैसे क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, कैरोटिनॉइड है, ज़ैंथोफिल है, प्रोटीन्स है, ये सारे मिलकर क्या कहलाएंगे, ये एंटीनी कहलाएंगे। एंटीनी में क्या होता है, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, प्रोटीन, और क्लोरोफिल ए का एक अणु, ओनली एक अणु, वो मिलकर क्या कहलाएगा, अभिक्रिया केंद्र कहलाएगा। यानी मेनली जो प्रकाश का अवशोषण हो रहा है ना, ये सारे अवशोषण कर करके किसको दे रहे हैं, इस रिएक्शन सेंटर को दे रहे हैं, और इस रिएक्शन सेंटर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर, फोटोन उत्सर्जित होकर प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास जाएगा। अब पीएस सेकंड कब तक काम करेगा, जब तक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 680 से नीचे होगी या 680 तक होगी। और पीएस फर्स्ट कब काम करेगा, जब 680 से लेके 680 से ज्यादा मतलब 81 मान लो, वहां से लेके 700 तक होगी। और 700 से ऊपर का प्रकाश ये क्या है, ग्रहण ही नहीं करेंगे। अब सीधी सी बात है, ये पीएस सेकंड है या पी 600 भी बोलते हैं इसको, ये कहाँ पर मिलेगा, ये थाइलेकोइड और ग्रेना दोनों में मिलेगा। लेकिन ये कहाँ पर एब्सेंट होगा, ये जो स्ट्रोमल लेमिली है ना, हमने देखा था वो बीच में कनेक्ट करने वाली मतलब दो ग्रेनम को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है ना, स्ट्रोमल लेमिली, उसके अंदर ये एब्सेंट होगा पी 680। और पी 700 कहाँ मिलेगा, ये ग्रेना में भी मिलेगा, थाइलेकोइड में भी मिलेगा, और इस स्ट्रोमल लेमिली के अंदर भी मिलने वाला है। ठीक है, अब रिएक्शन सेंटर में देखते हैं कि प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही का कौन कौन सा होता है। जो पीएस फर्स्ट है यानी पी 700 है, इसका प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है FeS। ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये इसको सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा ना पीएस फर्स्ट से, उसको सबसे पहले यही ग्रहण करने वाला है। और पीएस सेकंड का प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, एनसीईआरटी में प्लास्टोक्विनोन दे रखा है, लेकिन इसकी जगह अगर अपने को आ जाए ना फियोफाइटिन, तो वो भी इसका आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार हमारे LHC की स्ट्रक्चर हो जाती है पूरी कंप्लीट। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दोनों के दोनों हो जाते हैं।